कंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज द्वितीय दिवस है। यहाँ के संत भगवानों ने, क्षेत्र के भक्तों ने और हमारे प्रदीप सिंह यादव, नाथपुर बर्रा के जनों ने बहुत बड़ा त्याग दिखाते हुए इस पुण्य स्थली पर 7 दिन के लिए गंगा बहाने का संकल्प लिया। जो ज्ञान की गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भाइयों, यहाँ के संत भगवानों ने भी श्रद्धा के साथ भगवान की पावन गाथाओं को ग्रहण करते हुए, सुनते हुए इस पांडाल की शोभा बन गए। एक बात और भी बता दूं, जिस जगह पर भगवान की पावन गाथाएं होती हैं, ऋषि मुनियों का पदार्पण होता है, उस जगह के सारे जीव धन्य हो जाते हैं। भाइयों, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, औरत, औलाद और दौलत ये नीच भ्रष्टाचारियों के यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन संतों का समागम, प्राणों के प्राण प्रभु की कथा, ये थोड़े भाग से नहीं मिलती। थोड़ा पुण्य नहीं, बहुत बड़े पुण्य होते हैं। भाइयों, श्री शुक्र ताल पर बैठे हुए अभिमन्युपुत्र परीक्षित लाल भगवान की पावन गाथाएं व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। भाइयों, इनको श्राप लगा हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षीर सिंध में भगवान कमलेश जब शयन करते हैं तो सौपाध्य का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया, उत्पन्न किया। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। इसलिए अयोध्या के राजा हैं। अवध, जहां कभी वध न होता। हमारा आपका शरीर एक अवध है। शरीर का राजा है आत्मा, बुद्धि इसका प्रधानमंत्री है, अहंकार इसका गवर्नर है, मन इसका सेनापति है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कर्मचारी है।
भाइयों, राजा प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा राजा है। प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे हम देखते हैं हमारी ये बहनें बैठी हैं, बड़े व्रत करती हैं, 9 दिन व्रत रखती हैं नवदुर्गाओं में, बहुत व्रत करती हैं, लेकिन व्रत की परिभाषा नहीं समझती। व्रत किसे कहते हैं? बहनाओ, तुम व्रत तो रखती हो, लेकिन व्रत कहते किसे? तो भाइयों, बहनाओ, तुम तो अभी बहुत अंधेरे में हो। कल सोमवार है, व्रत रहोगी तुम, भोले बाबा के मंदिर में जाओगी, गंगा जल चढ़ाओगी और सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाओगी। व्रत है। शुक्रवार में संतोषी का व्रत, मंदिर में जाओगी, मैया को मनाओगी और पति से झूठ बोलोगी, बातें बनाओगी। पर ये तुम्हारा कैसा व्रत है? कथा सुनने आई हो बहनाओ, कथा सुनने आई हो, व्रत करो। मैं कभी अपने सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी, कभी पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी, कभी पति से झूठ नहीं बोलूंगी, अपने पति को छोड़कर पराये पति को पिता के समान, पुत्र के समान, भाई के समान देखोगी। बहनाओ, व्रत ऐसे कहते हैं। कथा सुनने आई हो, तुम सभी प्रिय व्रत बनो, और तुम जो सामने बैठे हो तुम भी प्रिय व्रत बनो, तुम भी प्रिय व्रत बनो। व्रत करो, आज से हम दारू कभी नहीं पिएंगे। व्रत करो, हम खेतों की मेढ़े नहीं काटेंगे। व्रत करो, ब्याज गरीबों पर लेकर उनके बच्चों को नहीं भटकाऊंगा। व्रत करो, कभी अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाऊंगा। व्रत करो, कभी कमजोर पर ताकत नहीं दिखाऊंगा। प्रिय व्रत बनो। राजा प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार को गए, एक हिरण हिरणिया हरियर दूब चुंग रहे। राजा ने तरकस से बाण निकाला, धनुष से चढ़ा के कान तक डोर खींच के बाण मारा। हिरण हिरणिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गए। हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा, तरसीली आंखों से, और हिरणिया ने अपने प्यारे हिरण की आंखों में देखा और छटपटा के मरने लगी। तब तक देवर्षि दांत आ गए। गोल लाया था, थोड़ा लाया था, वो जागे चला। भाइयों,
देव ऋषि नाथ कहने लगे, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना तो आता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था तेरा इन्होंने? तेरा घर जलाया था, तेरा दिल दुखाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता, वो लेने का अधिकारी कब है? शायद तू सोच रहा हम कभी नहीं मरेंगे। वो जानते हो भक्तों, पाप कौन करता है? पाप कौन करता है? जिसे मौत और भगवान की याद नहीं, जिसे याद है कि हजारों आंखों वाला मेरा हर कर्म देख रहा, वो पाप नहीं करेगा। जिसे ये मालूम है कि मौत का जूता मेरी खोपड़ी पे है, पाप नहीं करेगा। और भाइयों, ये तो सोचना ही बेवकूफी है कि हम कभी नहीं मरेंगे।